अपने मकान का नवीनीकरण करने के लिए एक इंसान लकड़ी से बने मकान की दीवारों को तोड़ रहा था। लकड़ी की दीवारों के बीच खाली जगह होती है, यानी दीवारें अंदर से पोली होती हैं। जब वो लकड़ी की दीवारों को चीर तोड़ रहा था, तभी उसने देखा कि दीवार के अंदर की तरफ लकड़ी पर एक छिपकली बाहर से उसके पैर पर ठुकी हुई कील के कारण एक ही जगह पर जमी पड़ी है। जब उस इंसान ने यह दृश्य देखा तो उसे बहुत दया आई और साथ ही ये जानने की इच्छा भी हुई कि ये छिपकली कैसे जिंदा है। जब उसने आगे जांच की तो पाया कि वो कील तो उसके मकान बनते समय 5 साल पहले ठोंकी गई थी। एक छिपकली इस स्थिति में 5 साल तक जीवित थी। दीवार के अंधेरे पार्टीशन के बीच बिना हिले डुले यह अविश्वसनीय, असंभव और चौंका देने वाला था। उसकी समझ से तो ये परे था कि एक छिपकली जिसका एक पैर एक ही स्थान पर पिछले 5 साल से कील के कारण चिपका हुआ था और वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल सकती थी, वो अब तक आखिर जीवित कैसे थी। अब उसने ये देखने के लिए कि वो छिपकली अब तक क्या करती रही है और कैसे भोजन की ज़रूरत को पूरा करती रही है, उस इंसान ने अपना काम रोक दिया। थोड़ी ही देर बाद वहाँ एक दूसरी छिपकली आई। वह अपने मुंह में भोजन दबाए हुए थी, उस फंसी हुई छिपकली को खिलाने के लिए। ये देखकर तो वो व्यक्ति सन्न रह गया और यह दृश्य उसके दिल को अंदर तक छू गया। एक छिपकली जिसका एक पैर कील से ठुका हुआ था, उसको एक दूसरी छिपकली पिछले 5 सालों से भोजन खिला रही थी। ये काफी अद्भुत था। दूसरी छिपकली ने अपने साथी के बचने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो पहली छिपकली को पिछले 5 साल से भोजन करवा रही थी। कितना अजीब है ना। एक छोटा सा जंतु तो ये कर सकता है, पर हम मनुष्य जैसे प्राणी जिसे बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ होने का आशीर्वाद मिला हुआ है, हम नहीं करते। ये बड़ा अजीब है, लेकिन मानव स्वभाव संवेदनाओं से भरा है। अपने हो या पराए, हमें किसी की भावनाओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि हम लगातार ऐसा करते हैं तो एक दिन हमारी भावनाओं को समझने वाला भी कोई नहीं बचता। इसका सीधा तात्पर्य उस कहावत से है, जो व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं वही हमें बिना शिकायत दूसरों को देने का प्रयास करना चाहिए।